हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको कैसे ड्रॉ करना है स्मार्ट मनी को लेके। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जानने के बाद आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। स्ट्रक्चर इज बैकबोन ऑफ मार्केट। आपके मार्केट का एक बैकबोन है। स्ट्रक्चर के बिना मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप कौन सी भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो वो पास आउट नहीं होगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर आपको ट्रेंड बता देता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि मार्केट एक हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो अप ट्रेंड में फॉर्म करता है और ऊपर जाता है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करके मार्केट नीचे जाता है। बट ये दिखने में यहाँ पे इजी लग रहा है, बट ये होता नहीं। रियलिटी कुछ ऐसी होती है कि आपका मार्केट कभी ऊपर चला जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है स्ट्रक्चर ब्रेक करके। तो आप कंफ्यूज होते हो कि इसमें से वैलिड हायर लो, वैलिड हायर हाई, वैलिड लोअर लो, वैलिड लोअर हाई कौन सा है। तो यही कन्फ्यूजन मैं आज आपको दूर करने वाला हूँ कि आप कैसे मार्कआउट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ ये कन्फ्यूजन दूर होने के बाद आपके विन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि आप अगर अप ट्रेंड में हो तो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड लोगे ही नहीं ना। आपको मालूम है आपका लो ये है, तो आप अप ट्रेंड में ही ट्रेड लोगे। तो इससे आपकी विन प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का स्ट्रक्चर सीखने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसे कैसे यूज़ करते तो मैं आपको बताता हूँ, और कैसे वैलिड हायर हाई हायर लो निकलते ये भी बताता हूँ। तो ये बेसिक टू एडवांस वीडियो होगा, तो इस वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करोगे। सबसे पहले आपके पास ये 2 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आपको डेमो स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक डेमो स्ट्रक्चर लिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे डेमो स्ट्रक्चर को। तो मैं आपको बाद में रियल मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेड कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और आप रूल्स नोट करना। सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए, स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए अपने को 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक अपना BOS और दूसरा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब चोच मतलब अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो बेसिकली अपने को मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना। अगर अपना मार्केट प्रीवियस स्विंग को तोड़ता है तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आपका मार्केट इस स्विंग को ऐसा तोड़ दे तो उसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे। मतलब मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास मार्केट कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, अपना हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए मार्केट जा रहा होगा। बट इसमें से आप वैलिड और इनवैलिड हायर हाई कैसे मार्क करोगे। तो सबसे पहले आप मार्केट जब भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, यहाँ से मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। जैसे ही मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अपना फर्स्ट पुल बैक लेना चाहिए। फर्स्ट पुल बैक लेना चाहिए मतलब उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। जैसे ही मार्केट अपना फर्स्ट पुल बैक ले यानी कि इंड्यूसमेंट ले, जैसे ही मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लिया तो आपका ये हायर हाई कंफर्म हो गया। मतलब ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब आपका हायर लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट ये हायर हाई को ब्रेक करे। मतलब यहाँ पे जब मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, वीक नहीं, क्लोजिंग आए तो आपका ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है, ये आपका हायर हाई था, ये आपका हायर हाई हो गया, ये आपका हायर लो हो गया। तो कुछ इस प्रकार से मतलब, और 90% ऑफ चांस जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये हायर हाई जो बनते हैं वो वीक होते हैं। 90% चांस इनके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होता है, और अप ट्रेंड में अपना हायर लो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जहाँ से हम ट्रेड बनाते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे ही ब्रेक हो जाए, फर्स्ट इंटरनल लो मार्केट ले जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, और फिर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। तो यहाँ पे आगे कैसे मार्क करें, मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना पहला इंड्यूसमेंट में नहीं लेता मार्केट, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ही नहीं। तो इसको कैसे मार्क करें, तो इसको मार्क करने के लिए सबसे पहले ये अपना एक मूव है, ये एक वेव ही है। जैसे मार्केट यहाँ से ये, अभी आप यहाँ इसको इंड्यूसमेंट मत समझे। जैसे जैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करते जाता है, मतलब अपने हाई शिफ्ट होते, पहले ये हाई था तो ये माइनर पुल बैक लिया, फिर ये हाई हो गया, फिर ये हाई, फिर ये,
जैसे जैसे अपने हाई शिफ्ट करेगा वैसे वैसे इसका इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होते चला जाएगा। तो जैसे ही अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट आपका ये नहीं ये वाला होगा, तो ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे। जैसे ही मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, आपका हाई कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट अब इसको ब्रेक करेगा तो यह आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये आपका हायर लो पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हायर हाई पॉइंट हो जाएगा और ये आपका हायर लो पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये हायर लो पॉइंट हो जाएगा। मतलब आप कंफ्यूज ना होना कि ये हायर लो मार्क करूँ या ये हायर लो मार्क करूँ, कुछ इस प्रकार से मार्केट चलेगा। और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे बहुत से जन कंफ्यूज होंगे कि इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, यानी कि इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग मार्क करोगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका गलत होगा क्योंकि ये इनवैलिड है, क्योंकि आपका हायर लो ये है और आपका फर्स्ट इंटरनल लो यानी कि इंड्यूसमेंट ये है। बट यहाँ पे कैसे मार्क करें? यहाँ पे मार्क करना सिंपल है गाइस। देखो, जैसे ही मार्केट आपका हाई तोड़े, एक माइनर पुल बैक लेके आपका इंटरनल लो लाइन लिया, उसके बाद तोड़े तो आपका हाई शिफ्ट होगा। जैसे ही आपका हाई शिफ्ट होगा तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट होगा, दोनों भी शिफ्ट होंगे। जैसे ये वीक से भी ऊपर चला जाए तो भी वो शिफ्ट ही माना जाएगा, बॉडी से आया तो भी शिफ्ट ही माना जाएगा। तो जैसे ही आपका हाई शिफ्ट हो गया तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मार्केट ने आपका यहाँ से एक इंड्यूसमेंट लिया तो यहाँ पे आपका हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया, ये आपका हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक कर लेगा तो आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना गाइज। यहाँ पे आपका जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लिए बिना ऊपर चला जाए तो वहाँ पे आपका हायर हाई शिफ्ट होते चला जाता है, आपका लोअर लो यही होता है। और आपका हायर हाई शिफ्ट होगा तो आपका इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होते चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, तो कुछ यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चला जाएगा और यहाँ पे हायर हाई। और हमेशा याद रखना, इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ना कि राइट साइड। ये बात हमेशा याद रखना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो। देखो, मार्केट का फर्स्ट पुल बैक ये था, मार्केट ने सीधा ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका हाई शिफ्ट हो गया और इंड्यूसमेंट ये था तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसको लिया, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया और उसके बाद आपका यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहीं पे बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं कि कैसे मार्क करें। जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग इसको लोअर लो मतलब बेरिश स्ट्रक्चर में गिनेंगे, बट ये ऐसा नहीं होता क्योंकि आपका हायर लो अभी भी कंडक्ट है, जो कि इम्पैक्ट में है, जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है अप ट्रेंड में 90%। और 90% चांस हायर हाई के ही ब्रेक होने के होते हैं। तो जैसे, बट यहाँ पे अभी आपको हायर लो कहाँ पे लोगे, क्योंकि आपका हायर हाई तो ये हो गया, बट यहाँ पे हायर हाई आप इसको मानोगे, इसको मानोगे। तो जैसे इंड्यूसमेंट लेने के बाद जितना मार्केट डीप लगाएगा, जो लो लगाएगा, वही आपका हायर लो कहलाएगा। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर वैलिड है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो किया, मार्केट ने हाई स्ट्रक्चर ऊपर गया, ये आपका इंड्यूसमेंट लिया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये रॉन्ग है। बट यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये आपका इंड्यूसमेंट है, बट मार्केट न्यू हाई लगाने में असमर्थ हो गया, मतलब मार्केट नहीं लगा पाया न्यू हाई। तो मार्केट ने क्या किया, अपना हायर लो ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट अपना हायर लो ब्रेक करेगा, आप इसको मानोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसको मानोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अब मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए निकल चुका है। जैसे ही ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे भी सेम सीनेरियो देखने गए, मार्केट अब इसको लेने को गया, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। डाउन ट्रेंड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मार्क करना होता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपका इंड्यूसमेंट ये वाला है, ये वाला था। मार्केट ने बस अपना लो शिफ्ट किया है। तो जैसे ही मार्केट अपना फर्स्ट पुल बैक ले, फर्स्ट इंड्यूसमेंट अपना ले, तो यहाँ पे अपना हाई कंफर्म हो जाएगा और ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये थी कुछ मेरी डेमो स्ट्रक्चर की मैपिंग। तो आपको मैं अब रियल स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे मैप करते हैं। ये कुछ अपना रियल स्ट्रक्चर मैप ऐसा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो भी पार्ट 2 एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएगा, कैसे मार्क करें। तो अब आ जाते हैं रियल स्ट्रक्चर मार्क करने। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है रियल चार्ट पे।
तो सबसे पहले आपको ड्रॉ ढूंढना है इंड्यूसमेंट। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से पॉइंट से ड्रॉ करें, ये पॉइंट से करें, ये पॉइंट से करें, या इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मारे। नहीं, सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का हाई लेने के बाद मार्केट अपने फर्स्ट पुल बैक को ले, फर्स्ट इंटरनल लो को ले, वो आपका हाई कंफर्म करेगा। तो जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट हुआ, ये आपका हाई कंफर्म हो गया, यानी कि आप कंफर्म हो गए। जैसे ही ये आपका टूटेगा तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो और मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही मैं आपको समझा रहा था, ये वीक से ऊपर जैसे जाएगा ये आपका मार्केट शिफ्ट होता जाएगा। मतलब आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं मानोगे। ये जो सिंगल कैंडल पुल बैक है, जो आने वाले टॉपिक कवर करूँगा, आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं मारोगे। जैसे ही आपका हाई शिफ्ट होगा तो आपका इंड्यूसमेंट ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही मार्केट इसको लेगा तो ये आपका एक इंड्यूसमेंट है, तो इसको मैं इंड्यूसमेंट मार करता हूँ। जैसे ही आपका हाई शिफ्ट होगा मार्केट का इंड्यूसमेंट लेगा, तो यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हो गया। जैसे ही यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा वैसे ही मार्केट अभी और देखें, यहाँ पे आपका लो शिफ्ट हो रहा है, बराबर। यहाँ पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर गाइस। ये यहाँ पे हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा। और यहाँ पे जैसे ही इस तरह नीचे क्लोजिंग आएगी तो ये यहाँ पे आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि आपका चोच हो जाएगा, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा, ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा और ये आपका लोअर हाई का काम कर रहा है। तो जैसे इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो ये आपका फिर से अप ट्रेंड के साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो कुछ आपको इसी तरह से मार्किंग करते करते आपको जाना है। आप इसका बैक टेस्टिंग करो। आने वाले समय में आपको जब इंड्यूसमेंट नहीं होता है मार्केट में, तब आप स्ट्रक्चर कैसे मार्क करोगे, फिप के साथ ये हम स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल पुल बैक क्या होता है, 2 कैंडल अटेम्प्टेड पुल बैक क्या होता है, ये सब आने वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। तो कुछ इस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, आपका हाई कंफर्म होता है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट का हाई कंफर्म हो गया, क्लोजिंग आ गई तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ऊपर गया तो मार्केट फिर से ये आपका अप ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो आगे देखते हैं। आगे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। मार्केट अभी इस रेंज में इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। ये यहाँ पे मार्केट अभी तक इंटर में स्ट्रक्चर है, आपका लो कंडक्ट है, अभी भी सेफ है आपके लो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जैसे ही ब्रेक किया इस लो को, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा इधर। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप ये मत समझिए कि ये आपका इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये नीचे लो लगाते जा रहा है। जहाँ तक ये लो लगाएगा उसका पुल बैक आपको काउंट करना है। जितना ये नीचे डिप लगाएगा, प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो उसके आगे जो पुल बैक होगा ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ना कि ये और ना कि ये। जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो हमेशा आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है। तो यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट ऊपर गया तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। कफ स्ट्रक्चर मतलब इसने लो ने स्विप किया थोड़ा नीचे, मतलब ये कैंडल से क्लोजिंग से, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। और ये आपका हाई कन्फर्म हो गया। जैसे ये टूटेगा तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और मार्केट को समझते हैं। तो होप आप सबको ये समझ आया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इंड्यूसमेंट क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको आगे बताता हूँ आने वाले वीडियो में। तो और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने जाओ, अगर मार्केट बस आपको कैंडल से वीक देता है, क्लोजिंग उसके अबव कर देता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोजिंग ऊपर कर दी, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। इसको जस्ट हम लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लोजिंग आ गई तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं।
तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के क्राइटेरिया में आपको क्लोजिंग आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं आता वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, वो जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप होगी। इंड्यूसमेंट के केस में आपको जस्ट ऐसा वीक भी आ गया इंड्यूसमेंट के ऊपर तो आपको इंड्यूसमेंट माना जाएगा। इंड्यूसमेंट के केस में आपको क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए उस पर कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या बाय।